अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इमाम पार्टी में पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के शामिल होने की चर्चा चल रही है, लेकिन यहाँ पर आज इस चर्चा को जोर उस वक्त मिला जब इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान और पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम एक मंच पर सामने आए, एक मंच पर दिखाई दिए। यहाँ पर अख्तुल इमान साहब ने मंच से मास्टर मुजाहिद आलम को स्वागत किया और कहा कि मास्टर मुजाहिद आलम हमारा छोटा भाई है। अपना छोटा भाई बताया है मास्टर मुजाहिद आलम को अख्तुल इमान ने, और कहा है कि मास्टर मुजाहिद आलम ने जो कदम उठाया है वो कदम काबिल तारीफ है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं। 15 साल से वो जिस पार्टी में थे वो पार्टी ऐसी पार्टी थी जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करने वाली पार्टी है। आज उन्होंने इसको छोड़कर ये साबित कर दिया है कि मास्टर मुजाहिद आलम हमारा छोटा भाई है, हम उसको गले लगाने के लिए तैयार हैं। अब इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद आलम और अख्तुल इमान साहब फिर से एक हो सकते हैं। मास्टर मुजाहिद आलम और अख्तुल इमान साहब एक ही विधानसभा सीट से आते हैं। कोचा धामन विधानसभा सीट पर अख्तुल इमान साहब का भी घर है और मास्टर मुजाहिद आलम का भी घर है। अख्तुल इमान साहब भी इस सीट पर विधायक रह चुके हैं और मास्टर मुजाहिद आलम भी इस सीट पर विधायक रह चुके हैं। यहाँ पर अख्तुल इमान और मास्टर मुजाहिद के बीच मुकाबला भी हुआ है, जिसमें से एक चुनाव में अख्तुल इमान साहब ने जीत हासिल करी थी तो एक चुनाव में यहाँ पर मास्टर मुजाहिद आलम ने जीत हासिल करी थी। यहाँ पर अख्तुल इमान साहब ने 2014 के अंदर जब अपना रिजाइन दे दिया था, विधायक पद छोड़ दिया था, उस वक्त हुए उपचुनाव में मास्टर मुजाहिद आलम पहली बार जेडीयू के सिंबल पर चुनाव जीतकर बिहार की विधानसभा पहुंचे थे। वहीं 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अख्तुल इमान साहब को हराया था। अख्तुल इमान साहब इमाम पार्टी के प्रत्याशी थे। इमाम पार्टी पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी 2015 में, और यहाँ पर इमाम पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 12 या 13 हज़ार वोटों से अख्तुल इमान साहब को हार का सामना करना पड़ा था। मास्टर मुजाहिद आलम इस चुनाव में चुनाव जीते थे, लेकिन हुए 2020 के विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी के इजहार रस्वी ने लगभग 36,000 से ज़्यादा वोटों से मास्टर मुजाहिद आलम को चुनाव में हरा दिया था और यहाँ पर इमाम पार्टी का पहली बार चुनाव में विधायक चुनकर आया था। लेकिन इजहार रस्वी इमाम पार्टी को छोड़कर राजद में जा चुके, जैसे कि आप सबको मालूम है। अब यहाँ पर मास्टर मुजाहिद आलम जो हैं वो काफ़ी बड़ा चेहरा माने जाते हैं कोचा धमाल विधानसभा सीट को लेकर, और यहाँ पर इमाम पार्टी के लहर में इजहार रस्वी चुनाव जीते थे। इजहार रस्वी की कोई इतनी खास पकड़ नहीं है इलाके के अंदर, ऐसे लोगों का मानना है। और यहाँ पर अगर मास्टर मुजाहिद आलम इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर मास्टर मुजाहिद आलम का चुनाव जीतना कन्फर्म माना जा रहा है, तय माना जा रहा है। लेकिन खबर ये भी है कि मास्टर मुजाहिद आलम इमाम पार्टी के अलावा आरजेडी में भी शामिल हो सकते हैं। आरजेडी में अगर मास्टर मुजाहिद आलम शामिल होते हैं तो वो विधायक बनना उनका थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आरजेडी के पास लगभग 25 से 30 हज़ार वोट इस सीट पर है उनके सिंबल पर। इसके अलावा 10-15 हज़ार वोट मास्टर साहब ले आएंगे तो तकरीबन 40-45 हज़ार वोट ही तक वो पहुंच सकते हैं। लेकिन इमाम पार्टी के पास तो लगभग 50 हज़ार से 60 हज़ार वोट इमाम पार्टी के सिंबल पर इस सीट पर है। तो ऐसे में अगर मास्टर मुजाहिद आलम इमाम पार्टी के प्रत्याशी होते हैं तो ये सीट एक बार फिर से इमाम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इमाम पार्टी कोचा धामन विधानसभा सीट पर एक बड़ा सियासी उलटफेर कर सकती है। मास्टर मुजाहिद आलम और अख्तुल इमान साहब एक साथ एक मंच पर आज दिखाई दिए। एक बड़े विरोध प्रदर्शन जो किशनगंज में हुआ उसमें दिखाई दिए, एक साथ बैठे नजर आए। मास्टर मुजाहिद आलम को अपना छोटा भाई अख्तुल इमान साहब ने कहा। मास्टर मुजाहिद आलम भी कुछ सकारात्मक उनके तरफ से देखा गया। अब यहाँ पर देखना होगा कि मास्टर मुजाहिद आलम का अगला कदम क्या होता है। क्या वो इमाम पार्टी में शामिल होते हैं या फिर वो आरजेडी में जाते हैं या फिर वो निर्दलीय रहते हैं। यहाँ पर मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा है कि अभी वो थोड़ा वक्त लेंगे, अभी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेंगे, अपने परिवार को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। 15 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, इसके लिए परिवार को वक्त नहीं दे पाए। हम परिवार को वक्त देंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या फैसला लेना है। हालांकि ज़्यादातर कोचा धामन की आवाम है उसका ये मानना है कि अख्तुल इमान और मास्टर मुजाहिद आलम को एक बार फिर से एक हो जाना चाहिए, मिलकर लड़ना चाहिए। अगर ये दोनों नेता एक हो जाते हैं तो सीमांचल की राजनीति में एक नया इनकलाब आ सकता है। सीमांचल के जो मुद्दे हैं, सीमांचल की जो बदहाली है उसको दूर किया जा सकता है। सीमांचल आपको मालूम है कि सीमांचल एक ऐसा एरिया जो बिहार का सबसे पिछड़ा एरिया माना जाता है। न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के अंदर सबसे पिछड़े इलाकों में सीमांचल की गिनती आती है। सीमांचल के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर आए थे लोकसभा के अंदर, लेकिन वो बिल रिजेक्ट हो गया था। उनका साथ देने वाले लोग ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन सीमांचल की आवाम के अंदर एक बेदारी पैदा हुई जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अख्तुल इमान साहब ने इमाम पार्टी का झंडा बिहार के सीमांचल के अंदर बुलंद किया है। इसी का नतीजा है कि बिहार के सीमांचल के अंदर बड़े बड़े विधायक रहे, मंत्री रहे लोग इमाम पार्टी के संपर्क में हैं, इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और विधायक बनना चाहते हैं। हालांकि पिछले बार भी बिहार के हुए विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के 5 विधायक चुनाव जीत के कामयाब हुए थे। सीमांचल की आवाम ने उनको कामयाब किया था, लेकिन 5 में से 4 ने
इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में चले गए थे सरकार बनाने के चक्कर में, लेकिन ना वो सरकार बच पाई, ना वो खुद उनके विधायकी आगे आने वाले टाइम में बच सकती है, क्योंकि लोगों का के बीच उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि हमने असदुद्दीन ओवैसी को देखकर वोट दिया था, इन नेताओं को देखकर वोट नहीं दिया था। ये जो चुनाव जीत कर विधायक बने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के फेस पर विधायक बने हैं। अब ये लोग किस पार्टी से विधायक बनेंगे, किस पार्टी से प्रत्याशी होंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन आवाम इनसे खफा है और आवाम एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जाना चाहती है। सीमांचल की आवाम पिछले बार से बड़ी तादाद में एमआईएम पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता सकती है। एमआईएम पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ दावा है, लेकिन यहाँ पर गठबंधन की भी कवायद तेज है। हो सकता है कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करे, उस पर स्थिति बदल सकती है। लेकिन सीमांचल के इलाके के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एमआईएम पार्टी के पास एक मजबूत सॉलिड वोट बैंक है। सीमांचल के इलाके के अंदर सीमांचल की 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर एमआईएम पार्टी का सीधा प्रभाव है, और यहां पर अगर एमआईएम पार्टी के पास मजबूत प्रत्याशी होते हैं तो ये सीटें एमआईएम पार्टी चुनाव जीत भी सकती है। इसी की तरह मास्टर मुजाहिद आलम अगर एमआईएम पार्टी में शामिल होते हैं तो कोचाधामन विधानसभा सीट से मास्टर मुजाहिद आलम 2025 का विधानसभा चुनाव अगर लड़ते हैं एमआईएम पार्टी के सिंबल पर, तो वो भी चुनाव जीतकर कामयाब हो सकते हैं। आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी के अंदर मास्टर मुजाहिद आलम को शामिल करना चाहिए, मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में उनको लिखिए, जरूर बताइए। खुदा हाफिज़।